घर में शिवलिंग रखना अशुभ है। यह बात अगर तुम्हें कभी डराने के लिए कही गई है तो आज इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि समस्या शिवलिंग नहीं होता, समस्या वह डर होता है जो अधूरी सच्चाई से पैदा किया गया है। शिव डर से नहीं जुड़ते, शिव जागरण से जुड़ते हैं। और जब शिव किसी घर में आते हैं तो जीवन बिगड़ता नहीं, सच दिखाई देने लगता है। आज जानोगे वह सत्य जो बहुत कम लोग बताते हैं। शांत रहो और सुनते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, आज जो प्रश्न तुम लेकर बैठे हो वह प्रश्न अलमारी में रखे शिवलिंग का नहीं है। वह प्रश्न तुम्हारे हृदय की गहराई से उठ रहा है। जब मन बार बार पूछता है क्या घर में शिवलिंग रखना ठीक है, तो समझ लेना मन कहीं न कहीं डरा हुआ है। और याद रखना, डर शिव से नहीं आता, डर अज्ञान से जन्म लेता है। शिव भय की भूमि में नहीं रहते, वे तो जागरण की भूमि में प्रकट होते हैं। शिवलिंग पत्थर नहीं, संकेत है। बहुत लोग कहते हैं शिवलिंग भारी होता है, शिवलिंग रखने से अनर्थ हो जाता है। पर भक्त, आज मैं तुम्हें डर नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें शांत सत्य दूंगा। शिवलिंग कोई सजावट नहीं है, वह कोई मूर्ति भी नहीं है। शिवलिंग एक संकेत है, उस बिंदु का संकेत जहां आकार समाप्त होता है और अनुभूति आरंभ होती है। जिस दिन तुम शिवलिंग को केवल पत्थर समझ लोगे, उसी दिन वह बोझ बन जाएगा। और जिस दिन तुम उसे चेतना का द्वार समझ लोगे, उसी दिन भीतर का कोलाहल शांत होने लगेगा। जब शिव घर आते हैं क्या होता है? अब एक दृश्य समझो। मान लो एक कमरा है जिसकी खिड़कियां सालों से बंद है, हवा रुकी हुई है, पर इंसान उसी में जीना सीख चुका है। अब कोई खिड़की खोल दे, सबसे पहले क्या होगा? ताजी हवा नहीं, बदबू ज्यादा महसूस होगी। क्या इसका मतलब हवा खराब है? नहीं भक्त, इसका मतलब यह है कि हवा ने सच्चाई दिखा दी। शिव वही करते हैं, वे भीतर की रुकी हुई ऊर्जा को हिलाते हैं। जो लोग कहते हैं शिवलिंग रखने से घर बिगड़ गया, असल में वे यह कह रहे होते हैं शिव ने मेरी अनदेखी सच्चाई दिखा दी। आधी भक्ति आधा ध्यान शिव नहीं स्वीकारते। शिव औपचारिक देव नहीं है, वे रूटीन नहीं, सच्चाई चाहते हैं। रोज 2 मिनट का सच्चा स्मरण उनके लिए घंटों की दिखावटी पूजा से अधिक मूल्यवान है। लेकिन महीनों अनदेखी और फिर अचानक बड़ा अनुष्ठान, यह मन को भ्रमित करता है। शिव या तो पूरे भाव से स्वीकार किए जाते हैं या केवल नाम में रहते हैं। छोटा या बड़ा शिवलिंग, असली कारण? यह प्रश्न हर घर में गूंजता है। छोटा शिवलिंग रखें या बड़ा? शास्त्र भी कहते हैं और अनुभव भी। गृहस्थ के लिए अंगूठे के आकार तक का शिवलिंग संतुलित माना गया है। डर की वजह से नहीं, ऊर्जा की वजह से। मंदिरों में बड़ी ऊर्जा सामूहिक साधना से संभाली जाती है, पर घर में हंसी भी है, गुस्सा भी, दुख भी है, इच्छा भी। अत्यधिक तीव्र ऊर्जा यदि असंतुलित हो जाए तो शांति नहीं, अव्यवस्था बन जाती है। याद रखो, शक्ति का आकार नहीं होता, शक्ति का प्रभाव होता है। एक गृहस्थ और एक सन्यासी की कथा। एक साधारण गृहस्थ था, न कोई बड़ा कर्मकांड, न कोई विशेष वेश। हर सुबह 2 मिनट आंख बंद करता और मन ही मन कहता, शिव आज मुझे सच्चा रखना। कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर महीनों में उसका मन स्थिर होने लगा। वही एक दूसरा व्यक्ति त्यागी कहलाता था। विधियां बहुत थीं, पर भीतर क्रोध भरा था। शिव ने किसी को पद से नहीं तौला, शिव ने सच्चाई देखी। भक्ति का दिशा, ऊंचाई और मौन का संतुलन। शिवलिंग न बहुत नीचे हो, न आंखों से ऊपर, बैठे हुए नाभि और हृदय के बीच, यही संतुलन है। ईशान कोण श्रेष्ठ है, पूर्व दिशा भी स्वीकार्य है, पर घर में दक्षिण मुखी शिव केंद्र अस्थिरता ला सकता है।
यह डर नहीं, ऊर्जा का नियम है। जल, दूध और बहाव का रहस्य। शिव सबसे पहले जल स्वीकारते हैं, क्योंकि जल स्मृति है, प्रवाह है। रुका हुआ जल रुकी हुई ऊर्जा बन जाता है। इसलिए शिवलिंग के नीचे जल का निकास अनिवार्य है। शिव का संदेश सीधा है, रुको मत, बहो। सबसे गहरा सत्य। भक्त, शिवलिंग भाग्य नहीं बदलता, वह तुम्हें जागृत करता है ताकि तुम खुद अपना भाग्य बदल सको। शिव समस्या नहीं हटाते, वे तुम्हारे और समस्या के बीच दूरी बना देते हैं। और जब दूरी बनती है, समाधान दिखाई देने लगता है। अब प्रश्न बदल चुका है। अब प्रश्न यह नहीं रहा घर में शिवलिंग रखें या नहीं। अब प्रश्न यह है, क्या तुम उस मौन के लिए तैयार हो जो शिव भीतर जगाते हैं। अगर डर लगता है, नाम जपो। अगर आकर्षण है, नियम समझो। अगर शांति है, तो जान लो तुम्हारे भीतर शिव जाग चुके हैं। यह वीडियो अवश्य देखें और देखकर खुद का अपना भविष्य बना। शिव में कितनी शक्ति है, वह जानकारी प्राप्त करें। सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।